मोअज़्ज़ज़ रुकन खलील साहब के सिलसिले में मैं बात करना चाहता था। ये टाइटस जॉनसन साहब बात कर रहे हैं, ये बात खत्म कर ली फिर सर। एक तो मेरे साथी ने सना बलोच साहब ने जो बात की है, चेयरमैन साहब सना बलोच साहब ने जो बात की है कि माजरत की है उन्होंने, हमारी पार्टी का जो मंशूर है उसमें कोई रंग मज़हब नस्ल की बात नहीं है। जो खलील जार साहब हैं वो खुशामद कर कर कोई अगर आ जाता है सीट पर तो उसके लिए एक उन्होंने जो बात दिनेश की जो बात की थी, दिनेश बनने की कोशिश कर रहा था। बीएनपी एक ऐसी सियासी जमात है जिसने हमेशा बलूचिस्तान के मसीहों को तरजीह दी। 2097 में, 2008 में, 2013 में और 2018 में। ये इस तरह की बातें करने से, जहाँ तक फंड की बात है या इक्वल की बात है, एक आदमी को, एक नुमाइंदे को 2 अरब रुपए देते, एक नुमाइंदे को 5 करोड़, तो इससे हमारे वोटर नहीं टूटेंगे। जो हमारे 30-40 साल से वोटर कायम है वो कायम रहेंगे। मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए इस गवर्नमेंट से। हमारे वज़ीर ख़जाना साहब बैठे हैं, हमारी स्कीमात में जो 1993-91 की स्कीमात हैं वहाँ लोग रैश पजीर हैं और वहाँ ना गैस है ना बिजली। कोरोना की मद में जो पैसे दिए जा रहे हैं या फंड रिलीज़ हो रहा है, जब इतनी बड़ी वबा फैली है तो लोगों के पास रोज़गार नहीं है और ना बिजली है ना गैस है। किस तरीके से वो वहाँ खेजी में, कोतवाल में या हरनाई में, लोरालाई में लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? पानी और बिजली और गैस, मतलब ज़्यादती नहीं है तो और क्या है? क्या सिर्फ बलूचिस्तान के वोटर मसीह नहीं है, हिंदू कम्युनिटी नहीं है, अक्सरियत के जो बेंच पर बैठे हैं क्या वो ही सिर्फ वोट डालते हैं? सुने ऑर्डर इन द हाउस, वही वोटर हैं क्या? उन्हीं को सिर्फ चाहिए गैस, बिजली, पानी? ज़रात का जहाँ तक मसला है वहाँ तो हम लोग तो कोई ज़रात नहीं करते। हमारे तो कोई ऐसा लैंडलॉर्ड आदमी नहीं जिसके पास इतनी बड़ी ज़मीन हो। ये रोज़गार के लिए जो हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए और खुसूसी तौर पर मेरिट पर लोगों को मुलाजमतें दी जाएँ। और ये स्कॉलरशिप के जो पैसे ख़त्म हुए, 4 करोड़ लास्ट ईयर, जो 2 साल से 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया जो स्कॉलरशिप का था वो रिलीज़ ही नहीं किया गया। और बच्चियों की शादियों पर जो पैसे हैं, क्या ये उन मोटरसाइकिलों वाले से, सूत वालों से गवर्नमेंट मिली हुई है जो ये उनको सहूलत देती है? जो 2018 का फंड था वो 2019-20 को रिलीज़ हुआ है और वो भी मैंने कहा कि बच्चियों के 2-2 बच्चे हो गए हैं। क्यों इस लोगों को एमरजेंसी में किसी का एक्सीडेंट होता है, उसे पैसे नहीं, हम लोग कोई मदद नहीं कर सकते? हम लोग तमाम हमारे जो अपोजिशन के नुमाइंदे हैं वो अपनी पूरी जो सैलरी में से अपनी वोटर्स को या किसी की परेशानी इमरजेंसी होती है उस पर उनकी मदद करते। कोई हार्ट पेशेंट है, कोई कैंसर पेशेंट है, कोरोना के पेशेंट जो है उनको मैं खुद, जो मेरी करीबी लोग भी हैं और दूसरे भी, उनको हम लोग इंजेक्शन नहीं अदारा दे रहा। कोरोना का जो डिपार्टमेंट है, डॉक्टर्स उन्हें कहते हैं कि इंजेक्शन नहीं है। अपनी निशस्तों पर जाए। ये मुखी श्यामलाल मुखी साहब के सर, इनको बिठाएं सर। जी जी। कोरोना के जो पेशेंट है उनको उनके साथ से सलूक नहीं सही किया जा रहा। मसला जाए आपकी करारदाद आ रही है और उनके लिए इंजेक्शन के लिए उन्हें कहते हैं कि इंजेक्शन हॉस्पिटल्स में नहीं है, परचेज कर लाएं। सही, शुक्रिया आपका। मिसाइल बेशुमार है। ये जो स्कॉलरशिप वाला जो है मसला है ना, इसको ख़त्म किया जाए। और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि हम लोग एक तालीम का निज़ाम जो है यकसा करना चाहते हैं। तो ये वक्त है जब आपको इक़्तिदार मिला तो यकसा करें। जो लोग इक़्तिदार में होते हैं उनको स्कॉलरशिप और हर चीज़ मिल जाती। बच्चे सब, बहुत शुक्रिया आपका। अगर बलूचिस्तान के बच्चे तो सब इक्वल होने चाहिए। और हमारे जो प्राइवेट, चेयरमैन साहब, हमारे जो प्राइवेट अदारे हैं
जो मसीह कौम के जो अदारे हैं, ये बस थोड़ा स्कूल है सर, एक मिनट प्लीज, ये स्कूल हैं, इनकी ग्रांट में इजाफा किया जाए, और इसलिए कि उनकी खिदमत जो है ना 100 साल से ज़्यादा की खिदमत है। सही, और हॉस्पिटल की भी इसी तरह, मिशन हॉस्पिटल की, और जितने भी पूरे पाकिस्तान में हमारे इदारे हैं उनकी ग्रांट में इजाफा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साहब।